अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी स्टार्ट विद दुआ। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर। Okay, starting our lecture, unit number 5, the weather. So dear students, first of all we will discuss about the weather. The weather is the condition of the atmosphere recorded on day to day basis. वेदर मौसम की वो सूरत हाल जिसको रोज़ाना की बुनियाद पे जो है रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम मौसम का नेम देते हैं। ठीक है, द वेदर इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। वेदर जो होता है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वेदर क्या है कि माहौल की वो सूरत हाल जो कि थोड़े टाइम के लिए हो। ठीक, जैसे सुबह में क्या होता है, सम टाइम बारिश हो रही होती है और शाम में मौसम बिल्कुल साफ़ होता है। ठीक है, तो वो वेदर को डिफाइन कर रहा है। जबकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, लंबे अरसे के लिए हो, यानी साल के लिए, लाइक दैट। उसके बाद है सम टाइम इट इज़ हॉट। बाज़ुकात क्या होती है, गर्मी होती है। सम टाइम इट इज़ हॉट और बाज़ुकात सर्दी होती है। सम टाइम इट इज़ ड्राई। बाज़ुकात क्या होता है कि मौसम खुश्क होता है। एंड सम टाइम इट इज़ वेट और बाज़ुकात इसमें नमी होती है। सम टाइम्स आ प्लेस रिसीव रेन और बाज़ुकात एक जगह जो होती है बारिश वहाँ पे पहुँच रही होती है। वाइल एन अदर प्लेस रिमेन्स ड्राई, जबकि दूसरी जगह जो है वो खुश्क रहती है। फ्रॉम वेदर, जब हम वेदर की बात करते हैं, वी मीन द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर। इसका मतलब होता है हमारे माहौल की वो सूरत हाल एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक ख़ास टाइम पे, इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह पे। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये वक्त के साथ बदलती हैं। एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जगह से जगह टू जगह। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। द वेदर इफेक्ट्स आर लिव्स वेयर एवर वी लिव। उसके साथ साथ वेदर हमारी लिव्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऐसे एरियाज़ पे रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, बारीक कपड़े पहनेंगे, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रूम्स को ठंडा करने के लिए एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह वो लोग जो कि ठंडे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो लोग खुद अपने घरों को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं कि हीटर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, गर्म कपड़े यूज़ करते हैं, बीफ और मीट ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि बॉडी को हीट मिल सके। तो इसी तरह जो वेदर होता है, जिस एरिया में भी आप रह रहे होते हो, वो आपकी लाइफ को किसी न किसी वे से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वेदर आल्सो इफेक्ट आवर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली रूटीन। हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को भी ये इफ़ेक्ट करता है, मुतासिर करता है। आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों को, एंड फूड हैबिट्स, और हमारी खाने की आदत को। जैसे मौसम अच्छा होता है तो हमारा बहुत अच्छा कोई चीज़ खाने को दिल करता है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें भूख इतनी फील नहीं होती, प्यास ज़्यादा लगती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वेदर से इफ़ेक्ट होती हैं। द वेदर कंडीशन इंक्लूड्स, अब वेदर कंडीशंस में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आ जाता है, टेम्परेचर। द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, यानी एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को टेम्परेचर कहते हैं। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है, हवा की स्पीड को और उसकी जो हवा की रफ्तार है और उसकी सिमत को, डायरेक्शन सिमत। विंड बेसिकली हम इस एयर को कहते हैं जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, एरियाज़ की तरफ चलती है। टाइप ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स किस किस्म के हैं, ठीक है, थंडर स्टॉर्म, गर्द चमक के साथ जब हो रही होती है, सनशाइन, सूरज की तमाज़र, ठीक है, स्नोफॉल, बर्फ़बारी, फॉग यानी धुंध। उसके बाद हम बात करेंगे द मेट्रियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स इन ऑब्जर्विंग द वेदर, यानी वो एक्सपर्ट्स जो कि वेदर के बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं। कीप डेली रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट सिटीज़ इन द वेदर चार्ट, और मुख्तलिफ शहरों का वेदर चार्ट में जो है डेली रिकॉर्ड रखते हैं इन दीज चार्ट। सबसे पहले जैसे देखिए ये वेदर चार्ट है, डेट लिखी जाती है, टेम्परेचर राइट किया जाता है, डिस्क्रिप्शन वेदर कैसा है, एंड सिंबल। फॉर एग्जांपल अगर सनी डे है तो उसके लिए सन का सिंबल यूज़ किया जाएगा, अगर रेनी डे है तो फिर क्लाउड्स के साथ रेनफॉल को शो किया जाएगा। और इसके बारे में डिटेल्स जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, अब होमवर्क टास्क की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द वेदर कंडीशंस। ठीक है, वेदर कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द वेदर चार्ट, वेदर चार्ट से हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मालूमात मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपने बताना है। थैंक्स।